पहली बार क्लास में आए हैं, बाबा से मिले हैं, भक्ति करने के बाद या भक्ति करने से पहले भी मिल गए हैं, और हाथ उठाना चाहिए। अच्छा, वहाँ भक्ति में छोटी कन्याएं हैं, जैसे जैसे बाबा ने बताया है वैसे वैसे एडवांस कोर्स देने का प्रयास करती है। मूल बात तो बात मुरली में ही आती है। मुरली के महावाक्यों का सार एडवांस कोर्स में सुनाया जाता है। कोई ट्रेनिंग करने वाली भी कन्याएं हैं, अभी अभी आई हैं, अभी अभी उनको पार्टी में समझाने के लिए बैठा दिया जाता है। कोई बातें समझ में नहीं आती होंगी तो उन बातों को आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो पुराने हैं, सर्विस फील्ड में जाते हैं, बहुत सी नई नई बातें आते हैं, नए नए प्रश्न आते हैं, उनका समाधान नहीं दे पाते हैं या देते हैं तो अंदर से संतुष्टि नहीं होती है। तो वेरीफाई कर लेना चाहिए। हाँ जी, भाई एक बात तो नीचे है कि भगवान इस धरती पर आकर अपना पाठ जो है वो बुला रहे हैं। अब जबकि ज्ञान का भी इतना सोजरा हो गया है, उजाला हो गया है, लेकिन ये जो तथाकथित बीके वाले हैं, इनकी बुद्धि का सारा कब खुला बताया। ये सत्य रूपी वृक्ष है। वृक्ष में पहले पत्ते हैं या पहले जड़ें हैं या पहले बीज है? पहले सुधार किसका होगा? पत्तों का पहले सुधार होगा, टहनियों का होगा, तने का होगा, जड़ों का होगा, या पहले बीज का सुधार होगा? सुधार होगा। अच्छा, हाँ, तो बीज एडवांस पार्टी में और जड़ें बीके में। जड़ें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और बीज दिखाई नहीं पड़ता। बीज छोटा होता है। दूसरे जब वृक्ष तैयार होता है या पौधा तैयार होता है तो वो बीज अपने को मिक्स कर देता है। गाते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ मिट्टी में मिल जाता है, कुछ पौधे में चला जाता है। वो बीज तब तैयार होता है जब वृक्ष पूरा हो जाता है। फूल, फूल से फल, और फल पकने के बाद बीज फल के अंदर डिटैच हो जाता है। फल से भी डिटैच हो जाता है, वृक्ष से भी डिटैच हो जाता है। तो क्या ये स्टेज अभी आई है बीज की?
बीजों की ये स्टेज जब तक नहीं आई है तब तक जड़ों के ऊपर उंगली उठाना, तने के ऊपर उंगली उठाना, टहनियों के ऊपर उंगली उठाना, पत्तों के ऊपर उंगली उठाना, फलों के ऊपर उंगली उठाना बेकार है। अभी आप आ गए एडवांस पार्टी में। अभी आप जड़ आपने अपने को समझते हैं या दुनिया का बीज समझते हैं? अगर बीज है तो जड़ें आपके बच्चे हैं, रचना है, या आपके रचयिता है? रचना है। तो रचना जैसी भी है, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तो सारा मनुष्य सत्य रूपी जो वृक्ष है वो है तो बीज बाप का ही। आएंगे वो भी कहा जाएंगे, पहले वो आएंगे, बाद में दुनिया वाले आएंगे। पहले सुधार किसका होगा? पहले घर का सुधार। अब चाहे वो घर के बच्चे माँ को फॉलो करने वाले हो, कन्या जाति किसको फॉलो करती है? माँ को फॉलो करती है। और चाहे वो बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो, कन्याओं को वर्षा नहीं मिलता है और बच्चों को वर्षा मिलता है। तो एडवांस पार्टी में आए हुए जो भी बच्चे हैं वो बाप के बच्चे हैं कि बच्चियां हैं? बच्चे हैं। चाहे बुढ़ियां हैं चाहे कन्याएं हैं, तो भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाप के वर्षा पाने वाले बच्चे हैं। और बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं? बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। कोई कहते बड़े बच्चे हैं, कोई कहते छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे वो हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्या? जो सूर्य को ही अपना बाप समझते हैं, न चंद्रमा के प्रभाव में आते न चंद्रवंशियों के प्रभाव में आते। न इस्लाम के प्रभाव में आते न इस्लाम धर्मवंशियों के प्रभाव में आते। न क्राइस्ट और क्राइस्ट के बीज के प्रभाव में आते, न क्राइस्ट के आधारभूत के प्रभाव में आते, न क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वालों के प्रभाव में आते। तो किसके प्रभाव से सदैव प्रभावित है? एक सूर्य बाप के प्रभाव से प्रभावित है। कोई दूसरा उनको आकर के कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो वो बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चों को बाप समान कहा जाता है। जो जैसे बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है और बाप के 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे का क्या फर्ज बनता है कि जो भी छोटे दूसरे बच्चे हैं, दूसरे भाई बहने हैं, उनको भी उसी तरह परवरिश करे, उसी दृष्टि से देखे जैसे अब तक बाप ने देखा था। इसलिए ये बुद्धि में बात आना कि ये बीचे वाले कब सुधरेंगे, ये जड़ें कब सुधरेंगी, तो उसका जवाब आ जाता है। कब सुधरेंगे? जब हम सुधरेंगे। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कहीं न कहीं हमारे संगठन में, हमारी यूनिटी में कमी है। हमारी यूनिटी परिपक्व स्टेज को पहुंच जाएगी
तो हमारी यूनिटी को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। और यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी। हमारी प्योरिटी में कहीं कोई गड़बड़ है। मूल बात एक ही आ जाती है। घड़ी घड़ी अपन को देखना है क्या इस संसार रूपी वृक्ष से मैं बीज रूप आत्मा डिटैच हो गई हूँ। ये देह के संबंधी, ये देह के पदार्थ, ये देह के स्थान देखते हुए भी न देखने में आए, सुनते हुए भी न सुनने में आए, ऐसी स्टेज बन जाए। और बाबा जो बच्चों के साथ मतलब बाबा रहते हैं, संग रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, क्यों आती हैं? बाबा साथ रहते हैं तो मतलब आप बाबा किसे समझते हैं? जब आपने बाबा कहा तो आपका मूल इंटेंशन साकार के ऊपर रहता है या साकार में प्रवेश हुई जो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है? आपका ध्यान किसके ऊपर केंद्रित है? जब आप कहते हैं कि बाबा जिनके साथ रहते हैं तो आपका ध्यान बाबा की आत्मा के ऊपर केंद्रित है या बाबा के शरीर के ऊपर केंद्रित है? अगर आत्मा के ऊपर तो आत्मा आपके साथ होगी, आपके साथ नहीं रह सकती है सदा। वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? पेपर क्यों आते हैं? पेपर के लिए पूछना है कैसे परिस्थिति क्यों आती है? इसीलिए ना कि ध्यान कहाँ केंद्रित है। इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि से रख रहा है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए। क्या याद रह गया? वो शरीरधारी याद रह गया। शरीर हमारे साथ है। अभी भी रंगमंच पर स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ। अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है और देह जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? है? नहीं रहेगा। फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े। जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है। उसका चित्र भी दिखाया। सदैव साकार में साथ है, इसका कौन सा चित्र दिखाया है? अपना चित्र ही भूल गए हैं? सदैव साकार
में साथ है उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्तिमान में। लक्ष्मी नारायण नहीं है, नहीं, वो तो दो का ही हुआ। रास लीला कौन ने बोला? हाथ उठाओ। हाँ देखा, बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को। रास लीला, रास लीला में हर गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया? कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। है कौन साथ में? शिव बाबा। सदैव साथ में अनुभव होगा, सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? बाबा हमारे साथ है। ऐसी अव्यक्त स्टेज बन जाए, फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानी आती है? तो दुनिया ही बुरी बाबा, दुनिया तो दुख की देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं यही बात, हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि हेवनली गॉड फादर के बच्चे अभी रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं है, देहभान में रहते हैं। और शंकर को देवता कहा जाता है और कभी चित्रों में शंकर को दाढ़ी वाले दिखाते हैं, लेकिन देवताओं को तो दाढ़ी नहीं। शंकर को देवता के रूप में दिखाया है वो है संपन्न स्टेज। क्या शंकर को यज्ञोपवीत भी दिखाते हैं, उससे क्या साबित होता है कि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जब संपन्न स्टेज में है, जिस ब्राह्मण के लिए बोला है जो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र। किस समय का गायन है? संगम युग में ही वो पहला ब्राह्मण भी बनता है, और संगम युग में पहला देवता भी बनता है, संगम युग में वो पहला वैश्य भी, फिर शूद्र भी। तो शंकर को तो बहुरूपिया दिखाया जाता है। कभी बूढ़ा दिखाई पड़ता है, कभी छोटे बच्चे के रूप में पट्टा पड़ा हुआ सोया हुआ दिखाई पड़ता है, कभी पिनाकी दिखाई पड़ता है, धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध करता हुआ दिखाया गया है। भांति भांति के चरित्र दिखाए गए हैं। जैसे हम बच्चों की अवस्था अनेक प्रकार की बनती है, वैसे मनुष्य शक्ति का जो बाप है उसकी भी अवस्था अनेक प्रकार की बनती है। 63 जन्मों की रील अभी भी बच्चों के साथ बाप की घूम रही है। बाप अकेला नहीं जावेगा, सबको लेकर, सब बच्चों को साथ लेकर के जावेगा। इसलिए कभी बूढ़ा दिखाया है, जैसे ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया है, दाढ़ी मूंछ वाला भिखारी दिखाया है, वैसे शंकर का भी रूप ऐसा काला काला भुजंग दाढ़ी वाला बना दिया जैसे रावण। और
बाबा एक माता पूछ रही है कि जो माताएं ज्ञान में चलती हैं उनके जीवन नहीं चलते, वो क्या कारण है? जो माताएं ज्ञान में चलती हैं उनके जीवन नहीं चलते, वो क्या कारण है? वो क्या क्या कारण है? क्यों नहीं चलते? पूर्व जन्म 63 जन्म तो हुए हैं भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में जब युगल ने अच्छा काम किया होगा तो दाढ़ी मूछ बन करके उन माताओं ने दाढ़ी मूछ वाला बनी होगी कि नहीं? उन्होंने उनका साथ नहीं दिया होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे वो, करें? हमने भी ऐसा किया बाबा उनके साथ, क्यों नहीं किया? मैंने भी ऐसा किया उनके साथ। मैंने आपके आधे जन्म पुरुष चोले के नहीं होते हैं? होते हैं। तो जब आप दाढ़ी मूछ वाले हो आपने भी अत्याचार किए होंगे। हाँ? बाबा एडवांस पार्टी में आने से मृत्यु नहीं है? मृत्यु एडवांस पार्टी में आने से मृत्यु नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि जिनके अंत तक भक्ति मार्ग के संस्कार छूटे हुए रहेंगे, क्या भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं पकड़ेंगे, ज्ञान में पक्के रहेंगे, उनका शरीर नहीं छू सकता। लेकिन जिनमें भक्ति का अंश रहेगा या कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार 100% पहुंच गया है तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और बाबा एक भाई एडवांस में आए थे, उनके घर में बेसिक वाले आके बोलते हैं तुम्हारे घर में सेंटर पार्टी वाला कैसे आए? तो इसी से बोला मेरा घर में झंडा लगा हुआ था, वो देख के आ गए। वो लोगों से मतलब जिसके घर में झंडा लगा उनके घर में जाते होंगे, वो जाके सेंटर में पता है वो इंचार्ज सबका अनाउंस करते कि हर घर में झंडा निकाल देना आ जाए। बाबा सेंटर से क्यों डरते हैं? शंकर से आप क्यों नहीं डरते? पहले इस बात का जवाब जाइए। शंकर से आप क्यों नहीं डरते और वो शंकर से इतना क्यों डरते हैं? इसलिए ये डरते कि हमको प्रत्यय हो गया शंकर है क्या? नहीं, 63 जन्म आपने राम वाली आत्मा का, कृष्ण वाली आत्मा का साथ दिया है, कभी साथ नहीं लगता। इसलिए जो साथ रहने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, उनको डर क्यों लगेगा? ठीक है बाबा। और जो विरोधी बन गए वो डरेंगे, और विरोधी बन करके उन्होंने आक्रमण किए, विदेशी बन करके, मुसलमान बन करके, क्रिश्चियन बन करके आक्रमण किए, तो वो तो दुश्मन बन गए ना। तो जो दुश्मन है वो तो पावर उनको सामने देख करके डरेगा ना। बाबा जो आदि की 3 आत्माएं थी जब यज्ञ स्टार्ट हुआ, हाँ जी, तो वो तो चलेंगी। हाँ, आगे पीछे तीनों ही चली गई। तो उनके उस वक्त जो जन्म था वो 83 में था या 84 में था? तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। तो था तो वो 84वां ही जन्म, क्योंकि तीनों की अवस्था, उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? है 60 साल उम्र होनी चाहिए। तीनों की उम्र थी 60 साल और अंतिम 84वें जन्म में प्रवेश तो किया, और तीनों ही एक प्रकार से ब्रह्मा का रूप है। जिनमें परमात्मा प्रवेश की तो ब्रह्मा तो ही, हाँ, ब्रह्मा का रूप है। लेकिन ब्रह्मा की आयु कितनी आंकी गई है? 100 साल। और वो ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है या अमरलोक में पूरी होती है? मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है।
तो जो आदि ब्रह्मा था वो 76 में 100 साल पूरे हो गए, और 100 साल उनके पूरे हुए तो उसका मृत्युलोक समाप्त हुआ। उस आत्मा के लिए उसका मृत्युलोक समाप्त हुआ या नहीं हुआ? समाप्त हो गया। कौन सा लोक शुरू हो गया? अमर लोक शुरू। माना वो आत्मा ऐसी पक्की निश्चय बुद्धि बन जाती है कि उसको कोई अनिश्चय पैदा कर ही नहीं सकता। वो 84वां जन्म ही आएगा। वो उसका 84वां और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो गया। जैसे बाप के लिए वैसे सब बच्चों के लिए भी। बाबा एक माता जी पूछ रहे हैं, अभी नया गीता पाठशाला खोलने वाला है, तो गीता पाठशाला कैसे चलाना बोल बताएं। जैसे मिनी मधुबन चलते हैं वैसे गीता पाठशाला में चलो। मिनी मधुबन देख के तो आए, नहीं आए? देख के आए। वो बड़ा रूप है, आप छोटा रूप बनो। लंबी चौड़ी इसके लिए पढ़ाई पढ़ने की क्या दरकार है? आंखों से देख लिया। इसे मुरली में भी बोला हुआ है, अपने गीता पाठशाला का ऐसा रूप बना करके दिखाओ जैसे मधुबन का नक्शा बनाकर दिखाओ गीता पाठशाला का। आगे चल के बहुत सी गीता पाठशालाएं ऐसी ही दिखाई देंगी जैसे मिनी मधुबन। बाबा हाँ। तो दाई उस वाले जो युग है हम कब तक अंदर में लेके जा रहे हैं? दाढ़ी वाले जो युगल है, कब तक ज्ञान में चलेंगे? कब तक? अच्छा, जो 3 से बना लेते हो वो ज्ञान में न चले तो चलेगा? नहीं बाबा आपने बोला ना हमने उनको रोका। पूर्व जन्म में, हाँ पूर्व जन्म में बांधेली माताओं ने उनको बंधन में डाला होगा। अभी वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। कब तक होगा? जब तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं, लास्ट कल भी खत्म हो सकता है। और हो रहा है बहुत सी माताओं का, उनके युगल ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं, उनके सहयोगी बन जाते हैं। हिम्मत करो, हो जाएगा सर। हिम्मत करना आपका काम है। अब जो कुछ भी है वो किया हुआ किसका है? हमारा ही किया हुआ है, तो हमको तो खुश होना चाहिए। बाबा जो सहयोग है उनसे भी चलेगा, जो सहयोग देते हैं चलते नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। बाबा अष्टदेवों के बारे में कुछ बताएं। अष्टदेवों के बारे में। अष्टदेवों के बारे में तो कितने 2 साल से आदतवाणियां चल रही है, अभी बताने की जरूरत नहीं रही। ऐसा मतलब आप आदतवाणियां सुनते ही नहीं। बाबा जी नहीं निकले है ना, अभी सुनिए ना। अभितवाणियां सब कुछ तो पता है। 2 साल से जो भी अभितवाणियां चल रही है वो अष्टदेवों के लिए ही चल रही है। अच्छा तीसरा चीज के लिए बताइए बोल। तीसरा नंबर 2 नंबर का दिक्कत हो गया। तीसरे नंबर के लिए बताइए बोल। तीसरे नंबर के लिए बताइए, क्या नाम पकड़ के बताइए? एक तो बाबा ने पहले ही बता दिया, मैं यानी बाप दादा कोई का नंबर बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बता देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने चेहरे से, अपने पार्ट को अपनी वाणी से प्रत्यक्ष करेगी। इसमें बाप दादा को बताने की दरकार नहीं, पूछने की भी दरकार नहीं। पूछेंगे तो भी बाप दादा बताने वाले नहीं। हाँ, जब बाप दादा ही नहीं बतावेंगे तो हम बच्चे क्यों बता देंगे? हाँ, जो रियल विनाश आपने कहा ना, जो रियल विनाश होगा वो स्टार्टिंग का होगा, तो वो 2000 उससे पहले जो विनाश होगा, तृतीय विश्व होगा, वो रियल नहीं होगा। आपने कहा कि स्टार्टिंग में पूरा विनाश हो जाएगा।
आखिरी विनाश होगा। हाँ, तो वो 2018 के पहले होगा या बाद में? जो आखिरी विनाश होगा उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ देवात्माएं ही देवात्माएं होंगी या कोई असुर भी बचेंगे? हैं? तो क्या समझते हैं कि 2018 में असुर नहीं बचेंगे? बचेंगे। बाबा तो बोला हुआ है, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे आज में भी एक सैंपल बनाया, कराची में जो सैंपल बना था 300-400 कन्याएं रही पड़ी थी, और वो तो कराची तो पाकिस्तान की राजधानी थी उस समय, राजधानी थी ना, मुसलमानों की राजधानी बन चुकी थी, और वहां कोई भी प्रकोप नहीं हुआ खून खराबे का, और सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा हो गया, रौरव नरक दिखाई पड़ रहा था। ट्रेनें काटी गईं और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा हो गया ना सैंपल में, ऐसे ही अंत में भी होगा। स्वर्ग का गेट भी खुलेगा और शांति धाम का भी गेट खुलेगा। स्वर्ग के गेट में सब साकार में सुख स्थान में ही होंगे, उनको कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो शांति धाम का गेट खुलेगा उन्हें साकार से कुछ लेना देना नहीं। जैसे साकार शरीर होते हुए भी बुद्धि से अनुभव ही नहीं होगा, निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। यही बन जाएगा। हाँ जी, ये तो बनूंगा है बाबा बैठा है तो बनूंगा। बाबा बैठा है। अच्छा, अभी आप जब दिखाई पड़ रहा है तब बाबा बैठा है, जब चला जाएगा तो नहीं बैठा है? तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहते हैं बाबा बैठा है तो ठीक है, और 68-69 में बाबा नहीं बैठा है, शरीर छोड़ के चला गया, तो बाबा तो जब तक संगम युग है तब तक साथ ही है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ नई दुनिया में जाएंगे, अपने घर जाएंगे। बाबा जैसे 1976 में एक तरफ तो बाप की प्रत्यक्षता हो रही थी, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी हुई थी बाहर की दुनिया में, और साथ ही जयप्रकाश नारायण का जो सत्याग्रह चला हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी? एक है हद की दुनिया और एक है बेहद की दुनिया। जो आपने बताया वो सब हद की दुनिया की बात थी। ऐसा ही 76 में जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया थी उसका एजिटेशन भी गुजरात से शुरू हुआ था। गुजरात से ही जनता पार्टी बनना शुरू हुई। अज्ञानता पार्टी नहीं, जनता पार्टी। उनका मुखिया कौन था? जयप्रकाश नारायण। और उनका विशेष सहयोगी कौन था? कृष्ण मुरारी देसाई था ना। मुरारी देसाई, मुरारी किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो रामकृष्ण वाली दोनों आत्माएं ही एक साथ पार्ट बजाती हैं 77 से। एजिटेशन की शुरुआत होती है गुजरात से और वो एजिटेशन सारे भारत में फैल जाता है। ज्यादा दबाव दिया जाता है दिल्ली के ऊपर। एक वर्ष के अंदर ही सारी दिल्ली की सारी सीटें जीत ली जनता पार्टी ने। 76 में एडवांस पार्टी ने भी क्या किया? दिल्ली में डेरा डाला। हाँ, दिल्ली में झंडा लहरा दिया। एक पूरा का पूरा संन्यास आश्रम हिल गया नहीं, टूट गया। इसलिए मुरली में बोला है पूरा का पूरा एक संन्यास आश्रम उखड़ जावे तो नाम वाला हो जावे। तो मेहरौली का सारा सेंटर टूट गया।
सारे ही जिज्ञासु कन्वर्ट हो गए एडवांस पार्टी में। इंदिरा गांधी का राज्य डोल गया। यहाँ भी कोई इंदिरा गांधी है जिनके अंदर में डर भरा हुआ है। बाबा एडवांस में बोलते उससे बैठना, बाबा को याद करना कैसे बता रहे थे कोर्स में। एक बार कहते थे कि जब 1 घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है तब खिचड़ी से याद करना। बेसिक पे बोलते हैं कोई ड्रेस पहन हो या कभी स्वर्ग में बोलते साकार में निराकार को हमेशा याद करते रहेंगे। 1 घंटा जब टाइम मिल गया ये लोग बैठते हैं तो खिचड़ी भी योग करना पूछते बहुत लोग। 1-2 घंटे तक बैठेंगे। जिससे प्यार हो जाता है, जिससे दिल लग जाता है, वो घंटे 2 घंटे बैठ करके याद करता है उसे। क्या जो ओरिजिनल याद होती है वो घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। प्रीति जुट गई, लगन लग गई, दिल किसी से लग गया तो लगातार याद आता है। उसको कहते हैं निरंतर याद। और वो निरंतर याद तब ही होती है, महबूब और महबूबा जैसी, वो तब ही होती है जब महबूब भी साकार में हो और महबूबा भी साकार में हो। तो ये सहज याद का मंत्र है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को तो साकार समझते हैं और बाप को निराकार समझते हैं। तो प्रीति कैसे जुटेगी? बाप का अज्ञान है मुरलियों में, अंत तक साथ रहूंगा, साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खा देंगे, साथ चलेंगे घर और नई दुनिया में, और साथ लेके जाएंगे। तो साकार में बोला है या निराकार की बात है? साकार की बात है। तो जिन्होंने साकार को साकार में पहचान लिया उनके लिए सहज हो गया। जिन्होंने 100% पहचान लिया उनके लिए 100% सहज है, भूलना मुश्किल है। उनके लिए अभी अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, साकार साथ के बगैर, और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। कम से कम साकार वाणी तो जरूर चाहिए, घड़ी घड़ी चाहिए। बाबा जैसे ही रुद्रमाला के मन की है, अंत तक अपने ही धर्म में रहते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं 4.5 लाख में से 2.25 लाख वो दूसरे धर्म में जन्म लेंगे जाकर, शरीर छोड़ करके दूसरे धर्म में जाके जन्म ले सकते हैं, लेकिन जीते जी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, सिद्धार्थ कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका बाप राजा शुद्धोधन और बाबा उसका ग्रैंडफादर सिद्धार्थ का बिंबसार, वो जिंदगी भर कन्वर्ट नहीं हुआ। माना बौद्ध धर्म में गया नहीं। 4-6 जन्मों के बाद जब बुद्ध धर्म की संख्या बहुत बढ़ जाती है उस समय जाकर के जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म की राजाई भी स्थापन करनी है। क्यों जन्म ले लिया? क्योंकि जिस बच्चे में सिद्धार्थ में महान आत्मा ने प्रवेश करके जो महान कार्य करके दिखाया, वो बात उनकी बुद्धि में नहीं थी कि कोई ऊपर से आत्मा आती है। उसने ये कार्य किया, सारे पूर्वीय धर्मखंड को कन्वर्ट कर दिया।
ये बात बिंबिसार और शुद्धोधन की बुद्धि में नहीं थी। उन्होंने क्या समझा? सिद्धार्थ ने किया। हाँ, उन्होंने ये समझा कि ये सिद्धार्थ ने सारा काम किया। मेरा बच्चा मेरे खून से पैदा हुआ, मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा कितना श्रेष्ठ निकला, कितना पावरफुल निकला। तो ये प्रभाव बुद्धि में बैठ जाता है। आत्मा उस बच्चे से प्रभावित हो गई, तो वो जो प्रभाव बुद्धि में बैठ गया, उस जन्म में तो वो बीज कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि बीज है। वो लगाव जो है वो 2-4 जन्म के बाद प्रभाव देता है। और बौद्ध धर्मखंड में बौद्धियों के यहाँ वो आत्मा जन्म ले लेती है। उनको द्वारा आ जाती होगी, फिर द्वारा आ जाती होगी। अपना काम किया, फिर उनको वापस आना। वहाँ बैठ बैठे तो वो कन्वर्टर नहीं होती। एक जन्म पार पे जाके फिर अपने जन्म में वापस करें। गीता माता वो बड़ी मम्मा थी या छोटी मम्मा? एक होता है बीज, क्या? एक होता है बीज आत्मा, और एक होता है शरीर, जैसे महालक्ष्मी कही जाती है। तो महालक्ष्मी में स्त्री चोला आगे है या पुरुष चोला आगे है? और एक होता है महानारायण, उसमें पुरुष चोला आगे है, स्त्री चोला आगे है, पुरुष चोला। तो ऐसे ही कार्य करने वाली आत्मा है या शरीर है? आत्मा कार्य करने वाली है। आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कराती है। तो ऐसे यज्ञ के आदि में आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा थी, गीता जिसे कहेंगे सच्ची गीता, और एक है आदि से ही कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित झूठी गीता। कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण जब बाप चला गया तो बाप को फॉलो नहीं किया, किसको फॉलो किया? कृष्ण अर्थात दादा लेखराज को फॉलो किया। और जो दूसरी माता थी वो तो ब्रह्मा बाबा की बहन ही थी, उसको फॉलो करने और न करने की तो बात ही नहीं। एक बात है, ब्रह्मा बाबा जब साक्षात्कारों की बातें सुनाए पहले ब्रह्मा बाबा साक्षात्कारों की बातें सुनाए थे ना, तो जिनको सुनाए थे? माताओं को सुनाया होगा। उनमें से पहले किस माता को सुनाए थे? बहन को सुनाया होगा। जिससे जाति नजदीक संबंध होगा उसी को सुनाएंगे। तो उनमें ही परमात्मा से प्रवेश करके सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालना चाहिए ना। तुम सब सीताएं हो, सीताएं अर्थात तुम सब भक्तियां हो। तो चाहे छोटी माँ हो चाहे बड़ी माँ हो, वो सीताओं और भक्तियों की लिस्ट में है या राम की लिस्ट में? भक्तियों की लिस्ट में। दोनों ने ही सुना और दोनों ने ही सुनाया। एक ने मुख से सुनाया और मुख और कान से सुना, दूसरे ने सुनने सुनाने का प्रैक्टिकल कार्य भले नहीं किया, लेकिन उस लिस्ट में तो रही। हाँ बाबा, परमधाम अभी खाली हो गया। मैं बंद हो गया। दुनिया की आबादी बताई है 700-750 करोड़ मनुष्यों की। अभी कितनी आबादी? 500-600 करोड़, 650 करोड़ हुए होंगे। तो अंत तक ऊपर से उतरने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी
या घटती रहेगी? और ज्यादा आत्माएं उतरती रहेंगी। वो कब 10 बार जन्म लेंगे हैं? उसके बाद वो कर्म करेंगे। कब जन्म लेंगे, कब कर्म करेंगे? कोई एक जन्म लेगा कोई। 8 वर्ष के 3 साल के बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, तो जो 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चला सकता है वो बाबा भी याद नहीं कर सकता। अब दुनिया तेज हो रही है ना, तो फिर भी 30 साल पड़े हुए हैं। और बाबा कहते तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या? अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माने अनुभवी। जीवन का जंजाल है, उस जंजाल के अनुभवी होते हैं, उनको कहा जाता है वानप्रस्थी। हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी अनुभवी है दुनिया के। बल्कि देखा जाए तो आजकल माँ बाप उतने अनुभवी नहीं होते हैं जितने बच्चे अनुभवी होते हैं। बाबा कई क्षेत्रों में अभी तक भी बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है। कई जगहों में, इलाकों में संदेश नहीं पहुंचा है। जैसे हम जाते हैं कहीं नाला खान पीन का थोड़ा प्रेस करते हैं, हमें पूछते हैं, हमें संदेश देकर कहाँ पर बीके पास से आप इधर लेके आए। आप बताइए उनको एडवांस कोर्ट में सुनाए या फिर देश वालों को पास? सच्चाई सुनाओ, ऐसे नहीं कि बेसिक नॉलेज सुनाए या एडवांस नॉलेज सुनाए। बेसिक नॉलेज में जो झूठी बात है वो मत सुनाओ, बेसिक नॉलेज में जो सच्ची बात है तो सुनाओ। एडवांस माने तो है ही सच्चा, बाप का परिचय देना पड़ेगा, मिक्स करके ज्ञान दो। जैसे भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि जब रचते हैं तो जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं। और जो मुख से निकली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ब्रह्मा के चिकने चुपड़े मोटे ताजे चिट्ठे चेहरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो फिर कुखवंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। कुखवंशावलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और मुखवंशावलियों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। तो 2 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हो गए। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ढेर के ढेर आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया में, और एक मुख से निकली हुई बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले मुखवंशावली ब्राह्मण। तो 2 पार्टियां हो गई हैं अभी, उनकी समझ में आ जाए। बाबा शरण रोना है तो 18 साल तक उम्र हो तो समझदार होंगे तब शरण रोना कहता है। ऐसे बच्ची करना है तो कितना उम्र के बच्चे जाएंगे तक? जब समझदार हो जाए कोई नियम थोड़े ही 18 साल का हो जाता है वही समझदार होता है। 10-12 साल के भी समझदार बच्चे होते हैं। और दूसरी बात तो ये है, जो बाबा ने आकर के आश्रम खोले वो तो कन्या माताओं की सुरक्षा के लिए खोले हैं ना। अगर माँ बाप देखते हैं कि हमारी बच्ची 9 साल की है, अभी 10-11 साल की भी नहीं हुई, लेकिन मोहल्ले का वातावरण बहुत खराब है, जो रिश्तेदार आते हैं उनके भी वाइब्रेशन बड़े गंदे हैं, तो बच्ची भले समझदार नहीं है, लेकिन वो अगर उसको सरेंडर कर देते हैं तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? तो भी पुण्य है। इसलिए भक्ति मार्ग में 9 दुर्गा पूजन जब होता है तो 18 साल की कन्याओं को नहीं उठाते हैं पूजन करने के लिए। 9 साल की 10 साल की कन्याओं को उठाते हैं।
9 साल की कन्या बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। एक समय बहुत सर्विस करते हैं, आज सर्विस छोटे, कोई खेत का जिम्मेवारी, कोई गाड़ी चलाते, कोई बैंक का काम करते हो, उनको भी बाप दादा याद करते होंगे। सर्विसेबल बच्चों को फील्ड में रहते समय बाबा याद करते हैं, हमेशा उनको याद करते हैं। सबसे मैंने एक है आखिरी सेवा और एक है ईश्वरीय सेवा। तो कौन से सब सेवक के लिए बोला? ईश्वरीय सेवा में जो लगे रहते हैं, भले बैंक में काम करते हैं, लेकिन बैंक में काम करते कैशियर के सामने ढेर सारे कस्टमर्स आते रहते हैं और उन कस्टमर्स को बातों बातों में संदेश देता रहता है, ज्ञान सुनाता रहता है, तो ईश्वरीय सेवा कर रहा है ना, तो वो उस दृष्टि में नहीं आएगा। जाने से पहले अपना धर्म खुद बनना, धर्म और जाने से पहले अपना धर्म खुद बनना। क्या धर्मराज के पास जाने से पहले अपने आप से दरबार खुद बनना है। अच्छी बात है। अपना न्याय अपने आप कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना। बढ़िया बात है। बाबा एक माता जी कहते हैं, बाबा मुरली में बोला तुम संग रहूं, तुम संग गाऊं, तुम संग खेलो, तो खिलाइए बोले तो बाबा ऐसा तो भक्ति मार्ग की बात मुर्दाबाद करो। खिलाइए पिलाइए मतलब कभी बाबा से कुछ माताएं तो मुंह में देने लगती है और माताएं ये इच्छा करती बाबा हमको खिलाए। तो बाबा जहाँ तक मुरली में बोला है तुम संग खाऊं, तो साथ साथ खाएं भले है, तुम संग खाऊं तो खाने के लिए तो मना नहीं। अब बाबा आए और क्लास पूरा होने के बाद एक एक ने उनको लड्डू पेड़ा मुंह में खिलाना शुरू कर दिया और संख्या है 1000, 2000 की, 500 की, तो ये भक्ति मार्ग हो जाएगा, ज्ञान मार्ग होगा। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। एक ने अगर ऐसा किया तो और जो 200-500 बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, तो हाल क्या होगा? तो समझ को कहा जाता है ज्ञान, और बेसमझी से जो काम किया जाता है आधा पीछा सोचे बगैर वो होता है अज्ञान। ज्ञान युक्त कर्म करना है। उस समय तो चलता था, थोड़े थे, अभी तो संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा जैसे बोला है ना कि सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा प्रवेश करती है, तो जो सिद्धार्थ की आत्मा है उसका भी कोई पुरुषार्थ होगा कि उसी में बुद्ध प्रवेश करता है। उस समय तो पुरुषार्थ होता ही नहीं, और दूसरी कोई वो तो कब्जा कर लेती है आत्मा आगे। कुछ ना कुछ आत्मा होगा संबंध के। बस यही है कि वो तमो प्रधान आत्मा है, तो ऊपर से जो आत्मा आती है तो तमो प्रधान आत्मा का संग करेंगे, उसको भी लगता है नीचे गिराती है, उसको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। राजा का लड़का था, इतना तमो प्रधान को आत्मा नहीं थी, बहुत बड़े घाट में जन्म लिया था उसने। तो हाँ, तो उससे क्या होता है? उसका भी पुरुषार्थ होगा पिछले जन्म का। वो ठीक है, पिछले जन्म का पुरुषार्थ जो है संगम युग का पुरुषार्थ, वो त्रेता में, वो क्या द्वापर युग में नहीं आता है। संगम युग में जो ईश्वरीय किया हुआ पुरुषार्थ है, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार किया हुआ पुरुषार्थ है, वो सत्य को त्रेता में फल देता है। बाकी द्वापर से जो भी कर्म होते हैं वो नए सिरे से कर्म होते हैं और उनका प्रतिफल अगले जन्मों में मिलता रहता है। माने सिद्धार्थ ने द्वापर युग में ही 500 वर्ष में, द्वापर के आदि में कोई अच्छे कर्म किए जिनके आधार पर वो शुद्धोधन ज्ञान जन्म लेते हैं। संगम युग की प्रारब्ध नहीं है वो, उसी समय जो उससे पहले जन्म में कहीं ना कहीं। हाँ, वहाँ की प्रारब्ध है, इसलिए उसमें बुद्ध ने प्रवेश किया ना। हाँ, बुद्ध ने प्रवेश नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं किया। कोई भी आत्मा ऊपर से आती है तो तामसी में प्रवेश करती है, सात्विक में प्रवेश नहीं करती। जो उस समय की सबसे तामसी आत्मा होगी, उस समय
ऊपर से आने वाली सबसे श्रेष्ठ आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम ऊपर से जब आया तो किसमें प्रवेश करेगा? उस समय की जो सबसे तमो प्रधान आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेगा या कोई और में प्रवेश करेगा? जो सबसे तमो प्रधान कौन होगी? सबसे तमो प्रधान नहीं, जो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है। बाबा आकर के सिखाते हैं पवित्रता धारण करना है, दृष्टि की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता। वो पवित्रता का सिर्फ इतना अर्थ उठाती है संगम युग में कि स्थूल पवित्रता धारण करेगी, लेकिन दृष्टि की अपवित्रता चालू कर देगी। दृष्टि अपवित्र रहती है, अपवित्र दृष्टि इतनी ज्यादा होती है, इतनी व्यभिचारी बनती है कि व्यभिचार का फाउंडेशन पड़ जाता है। मुरली में कहीं नहीं बोला क्या कि जात जाति के पुरुष, जात जाति की कन्याएं बैठ करके एक दूसरे को दृष्टि दें, कहीं मुरली में बोला? नहीं बोला। लेकिन ये परंपरा किसी ने तो शुरू की होगी। तो जिसने शुरू की वो इस्लाम धर्म के मुखिया है, उनके द्वारा वो परंपरा शुरू हो गई। परंपरा शुरू हुई यहाँ संगम युग में, उन्होंने फाउंडेशन डाला, और जब तक संगम युग में ब्रह्मा बाबा के साथ रहा वही धर्म कर्म करते रहे। तो सतयुग त्रेता में सबसे पहले आत्माएं कौन सी नीचे गिरेंगी? वही कन्वर्ट होने वाली, वही आत्माएं जो अपने मनमाने काम करते हैं, कन्वर्ट होने वाली, वही आत्मा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है सेकंड नारायण। लेकिन इस्लाम धर्म का आधारभूत है, दृष्टि का व्यभिचार फैला देता है, और व्यभिचारी व्यक्ति होने के कारण वो संगम युग की व्यक्ति उसको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। इतनी निमित्त बन जाती, इतनी दृष्टि खराब हो जाती है कि भगवान के साकार पाठ को कोई हालत में नहीं मानती, लास्ट में माने, अंत तक सबसे सख्त विरोध करती है। ये हो ही नहीं सकता कि दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती। अरे किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि 63 जन्म भी नीचे गिरती आई, और अभी भी नीचे गिरने की शूटिंग हो रही ब्राह्मणों की दुनिया में। तो वो आत्मा द्वापर युग शुरू होता है और सबसे ज्यादा तमो प्रधान बन जाती है। आखिर सतयुग में, त्रेता में 2 बच्चों से 2 बच्चे ही जिंदगी में पैदा होते रहेंगे, या कोई कोई को 4-4 बच्चे भी पैदा होंगे? अगर 2 से ही 2 पैदा होते रहे तो 9 लाख की 9 लाख की आबादी बनती रहेगी। तो ये आबादी बढ़ाता कौन है? नहीं, व्यभिचार नहीं है, वहां व्यभिचार नहीं होता। लेकिन वो आत्माएं जो है इस्लाम धर्म की, वो जो इशू है वो 2-2 बार 3-3 बार इशू करती है। एक ही जन्म में एक बार बच्चे पैदा किए, फिर दूसरी बार पैदा किए। हो सकता है कोई 3-3 बार भी पैदा करते हो। तो द्वापर युग जब शुरू होता है तो इस्लाम धर्म की वो मुखिया आत्मा जो है वो पहले नीचे गिरती है, और इब्राहिम आकर के उसमें प्रवेश कर जाएगा। हाँ, ऐसे ही और धर्मों का हिसाब है। और धर्म की जो भी श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से उतरती है, उस समय का जो भी भारत का मुखिया होगा, उस धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो सबसे नीचे गिरा होगा, उसमें प्रवेश करेगा। और राजा बनना ये थोड़ी साबित करता है कि द्वापर कलयुग में जो राजाएं बनते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ये पक्का है? कोई जरूरी नहीं। भ्रष्ट से भ्रष्ट राजाएं हुए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाएं हुए।
बाबा चौरासी जन्म लेने वाली आत्मा है, वो कलयुग में 42 जन्म लेती है, उनकी उम्र किस हिसाब से होती है? 84 जन्म लेने वाली आत्मा कलयुग में 42 जन्म लेती है। उम्र कितना हो गया एक जन्म? 42 जो जन्म लेने वाली आत्मा है उसकी उम्र तो युग के अनुसार बदलती रहती है ना। एवरेज एज जो है वो युग के अनुसार बदलती रहती है। सत्युग आज में जो उम्र होगी वो सत्युग जब वो जन्म लेना शुरू करेगी 82 जन्म में से पहला जन्म, तो उसकी कम ही उम्र होगी ना पहले जनरेशन वालों से। मतलब सत्युग में 150 साल एवरेज एज है। ऐसे एवरेज एज का मतलब ये नहीं है कि सत्युग के अंतिम जन्म में भी 150 एज रहती है। सत्युग के अंतिम जन्म में 125 हो जाती है वर्ष। इनका मतलब ये है जी बाबा के 42 जन्म जो होते हैं, हाँ, तो उम्र तो 12.5 साल है। 42 जन्म होते हैं द्वापर कलयुग में। नहीं, कलयुग के अंदर। हाँ, कलयुग के अंत में जो 42 जन्म होते हैं। 42 जन्म किसकी है? हाँ, तो जो उम्र तो 12.5 साल में 42 जन्म। हाँ, और फिर वो उनके जन्म कैसे होते हैं? कोई तो बचपन में ही मर जाते हैं। एवरेज एज बताई ना। कोई तो पूरी उम्र लेते हैं। एक ही आत्मा एक जन्म में पूरी उम्र लेती है। 42 जो जन्म है, हाँ, उसमें जल्दी रीबर्थ लेते होंगे, बचते होंगे। हाँ, तो उनकी तो सजा भी कर देती होगी। और क्या, वो जो गर्म जेल के अंदर सजा कटती नहीं होगी, जरूर कटती होगी। गर्म जेल में दुख नहीं भोगते हैं। दुख तो बहुत है, जो उन्होंने कोई विकल्प कर रखे हैं, तो 42 जन्म में कुछ करते नहीं होंगे। कुछ कटते हैं, लेकिन जो मूल है वो नहीं कटते हैं, वो आखिरी जन्म तक आते हैं। हाँ, उनके यहाँ भी यहाँ पठानकोट में कोई है भाई कभी ये आप कहते हैं या बाबा ने भी बोला है? नहीं, मैं बाबा ने बोला एक बार भट्टी करके आए और उसके बाद भर विदेश में चला जाए, वापस लौट के भी ना आए, ईश्वरीय सेवा करता रहे, बाप को याद करता रहे, तो ऊंच पद पा सकता है। क्या ये कोई जरूरी नहीं है। फिर भी ये बोला है कि जो पतित से पावन बनते हैं वो राम सीता कह करके बुलाते हैं, और जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन राम सीता को बुलाते हैं। तो विदेश में जाकर के भी तो बुलाया जा सकता है। और बुलाने से तो बाबा आते नहीं। आते हैं क्या? बुलाने से बाबा आते नहीं, ब्रह्मा बाबा आ जाते होंगे। हाँ, जितना बुद्धियों की चाबी तीखी घुमा देंगे तो बाबा आ जाएंगे।